हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ये सुबह मैं अपने बच्चों का टिफ़िन लगा रही थी। टिफ़िन में आज कुछ स्पेशल नहीं था, आज सिर्फ सादा पराठा और आलू की सूखी सब्जी थी। मेरे बच्चे ये बहुत मन से खाते हैं और ख़ासकर जब पराठे में नमक और अजवाइन डाल दो तो वो तो सूखा ही खा लेते हैं। बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद तसल्ली से चाय पिया, घर की साफ़ सफाई की, नहाने के बाद फिर मैंने घर में लंच की तैयार की। लंच में कुछ स्पेशल नहीं, वही आलू और परवल की सूखी सब्जी। इसमें मैं कुछ स्पेशल नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर, बस इन्हीं से ये सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ इसकी रस्से वाली सब्ज़ी कोई नहीं खाता है। सूखी सब्ज़ी सब खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। फिर मैंने आज इनके लिए बाजरे की रोटी बनाई। सिर्फ बाजरे के आटे की रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब उनको हम बेलते हैं तो वो टूटने लगते हैं और नॉर्मली वो बेले नहीं जाते, वो हाथ से ही बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे उस तरह से बनाने नहीं आती है, तो मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेती हूँ जिससे कि ये थोड़े लचीले हो जाते हैं और आसानी से इनको मैं रोटी की जैसा बेल कर बना सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बाजरे के आटे का कभी रोटी नहीं बनाती, मैं उसमें हमेशा थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाती हूँ और उसमें थोड़ा नमक ज़रूर डालती हूँ। देखिए, मैंने इसे एकदम आराम से जैसे गेहूं के आटे की रोटी होती है वैसे बेला है। और इस तरह सिर्फ बाजरे के आटे की रोटी आप कभी नहीं बेल सकते क्योंकि वो टूट जाती हैं और वो हमेशा थोड़ी मोटी बनती हैं। इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला देने से ये आसानी से बेलते हुए भी बनती हैं और फिर ये बहुत अच्छी फूलती हैं। वो नॉर्मल रोटी जैसा ही बना लेती हूँ। और जब भी आप ये रोटी बनाइए तब आप गरम गरम ही खाइए क्योंकि ये रोटी बाकी रोटियों की जैसे रख कर ठंडी करके खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। ये बहुत रूखी रूखी सी हो जाएंगी और इनका जो मीठापन है वो भी नहीं आएगा ठंडी होने पे। और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लगते हैं मैं थोड़ा सा उन्हें लंच बॉक्स में स्प्राउट देती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा खीरा डाल देती हूँ, एक नींबू का स्लाइस रख देती हूँ, पर ये सब मैं उसमें डालती हूँ पर मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि मिक्स करने के बाद वो बहुत पानी जैसे हो जाएंगे, उसमें पानी छोड़ देगा। इसलिए मैं सिर्फ काट काट के साइड में रख देती हूँ। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड को खाना होता है तो वो आराम से मिक्स करके फिर वो खा लेते हैं क्योंकि मैं मिक्स करने के बाद वो पूरा पानी पानी हो जाएगा और फिर वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं उसे कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ। सबके जाने के बाद मेरा रोज़ का काम शुरू होता है, साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू। फ़िलहाल तो आज डस्टिंग करने के बाद मैंने आज इन सारे पेड़ों को पानी दिया है। काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक मेरे 1 हफ़्ते के बाद इन सबको पानी दिया क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है कि बहुत नमी वाला मौसम है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। पर इन पेड़ों पर डस्टिंग नहीं कर सकती हूँ तो मैं इनके ऊपर पानी से स्प्रे करके इनको साफ़ कर रही हूँ। और आज थोड़ा पेड़ों पे ही ध्यान है, आज इनको ही साफ़ सफाई करनी है। इन पे जो धूल जमी है उनको स्प्रे कर कर पानी से साफ़ करना है। ये जो शोपीस है इसकी एक म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक इतनी अच्छी होती है। मैंने इस शोपीस को सिर्फ इसकी म्यूज़िक की वजह से ही ख़रीदा था। इसकी म्यूज़िक बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छी लग रही थी तो मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और फ़िलहाल जब मैंने ये रैक लगाया तो मुझे बहुत सोच समझ कर इनमें सामान रखना था कि क्या रखूं, कैसे रखूं। ये आर्टिफिशियल फूल है पर मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल पेड़ लगाऊँ, छोटा प्लांट्स, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ये वाला रैक मेरा खाली था इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया है, पर मैं इसको हटा के यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
से बारिश का मौसम आया है तब से पेड़ों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। इनको ऑटोमेटिक ही पानी भी बहुत अच्छे से मिल रहा है और जो इंडोर प्लांट्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत नमी वाला है तो इनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आज इसलिए इनके ऊपर जो धूल जमी थी उसे साफ़ करना था, इसलिए मैंने स्प्रे से उसको साफ़ कर दिया है। बहरहाल इनको पानी की या किसी चीज़ की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इस मौसम में। गर्मी के दिनों में तो मुझे हर दिन इनके पानी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन बॉटल का पानी गर्म हो जाता है और अगर मैं नहीं चेंज करूँगी तो सारे पेड़ सूख जाएंगे। इसलिए गर्मियों में मुझे हमेशा इनका पानी चेंज करना पड़ता है। पर बरसात के दिनों में ये राहत की बात है, इनको मैं हफ्तों इस सारे पानी को चेंज नहीं करती हूँ तो भी मेरा चलता है। और जो छोटी मोटी सफाई है, कांच है या सिंक है, मैं इनको हर दिन साफ़ करती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हर दिन ये गंदी होती है, क्योंकि इस सिंक का यूज़ जितना हम करते हैं उतना ही इस कांच पे पानी का छींटा पड़ता है और ये गंदे होते हैं। इनको मुझे हर दिन साफ़ करना होता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही क्लीनिक करनी थी, क्योंकि आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था, उसमें बहुत टाइम लग गया था। पर मैंने ये सारे काम तभी करती हूँ जब मैं घर से सबकी विदाई कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि मैं एकदम रिलैक्स होकर काम करती हूँ। फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अरे किसी को खाना देना है, किसी को जाना है, उसे लेट हो जाएगा। इससे सारे काम मैं सबके घर से जाने के बाद करती हूँ। कामों के थकान को मिटाने के लिए एक सुकून भरी एक कप चाय, ये एक कप चाय मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है, क्योंकि मुझे सुकून से चाय पीना, मुझे चाय एक्चुअली बहुत पसंद है। और ये सारे काम के बाद मौसम भी ठंडा था, मैंने बाल धुल के नहाया भी था, तो मुझे लगा कि इस समय एक कप चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने आराम से अपने लिए एक कप चाय बनाया, आराम से वो चाय को एंजॉय किया। फिर उसी समय थोड़ी देर के बाद बच्चों के आने का भी टाइम हो गया। बच्चों का हो रहा है स्कूल से आने का टाइम और बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि पता नहीं बच्चे कैसे आएंगे। एक तो जब बच्चों के आने का टाइम होता है तब बारिश सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। फ़िलहाल तो उनको रेनकोट दे दिया है, पर वो पता नहीं पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। वो निकालना, बैग से पहनना उनको बहुत मुश्किल लगता है। और जिस दिन जब बच्चों के आने का टाइम होता है तब भगवान जी शुरू हो जाते हैं बारिश देख करना। आगे बारिश से भीगे नहीं? तुम रेनकोट नहीं पहने थे? नहीं। ये रेनकोट पहना है। तुम्हारा रेनकोट कहाँ है? तुम्हारा रेनकोट कहाँ है? और तुम बैग में। गुड। और फिर पहनी क्यों नहीं और भीग क्यों गए हो? तुम्हारा सिर कितना भीगा हुआ है बेटा? वो रेनकोट है, रेनकोट पानी गीला बिस्तर पे। क्या लिखा है तुम्हारी डायरी पे? यहाँ पे हमारी इस बात पे बहस हो रही है। इसके किसी फ्रेंड ने इसको 20 रुपये दिए, इस पे मेरा गुस्सा हुआ, तो उसने फिर बाद में बताते बताते ये बताया कि उसने 20 रुपये मुझे दिए नहीं हैं, 20 रुपये का मुझे उसने कोल्ड ड्रिंक दिया था। फिर भी मैंने इसको समझाया कि हमें किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम मुझसे पैसा क्यों ले दिव्यांश? वो तुम्हें पैसा देगा तो तुम मुझसे पैसा लोगे? हाँ? ब्लैकमेल? कौन ब्लैकमेल करेगा? किस बात के लिए? पढ़ाई करो वरना हम डैडी को बता देंगे। तुम्हारा यूनिफॉर्म क्यों नहीं उतर रहा है? फोन छोड़ दो और हम डैडी को बता देंगे, है ना? तो तुम बस सीधी सी बात, हमें एक चीज़ पूछनी है तुमसे कि क्या कहते हैं, बस ये बताओ कि तुम्हें कोई पैसा देगा या कोई भी सामान देगा तो तुम उससे लोगे? तुम्हारा फ्रेंड ही सही बेटा। शाम को बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद और शाम का दिया लगाने के बाद मैं लग गई डिनर की तैयारी में। और डिनर में आज है उड़द दाल की कचौरियाँ, आमरस और आलू गोभी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ उड़द दाल की कचौरियाँ कुछ अलग ही बनती हैं। जो इसकी स्टफिंग होती है उसमें हम सब मिक्स करते हैं, पर हम उसमें कभी भी नमक मिक्स नहीं करते हैं। नमक हम बनाते समय
ऊपर रखते हैं, आटे की लोई के ऊपर रखते हैं, तो हम उसके ऊपर से नमक डालते हैं, क्योंकि अगर हम उस स्टफिंग में नमक मिला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सारी स्टफिंग गीली हो जाएगी, जिसको वापस आटे में फिल करना या भर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत गीली होने की वजह से भरने में उनको मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग कभी भी उड़द दाल की स्टफिंग में नमक नहीं मिलाते हैं। ये देखिए मेरी एकदम करारी करारी कचौरियाँ तैयार हैं। आप भी आ जाइए डिनर के लिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।